नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हथेली का आकार एक उच्च श्रेणी का आकार दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं जिज्ञासु व्यक्तित्व भी रहेगा। दूसरी बात अगर देखें, करियर के मामले में देखा जाए तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा सी कम पड़ती हो, या जिस कार्य में मानसिक मेहनत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसके बदले थोड़ा सा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और कहीं ना कहीं आप इन क्षेत्रों में कामयाबी भी खूब पाएंगे। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, हथेली में जो हथेली का आभा मंडल है, जो इसका ऑरा है, नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे जाके ये ऑरा, ये स्ट्रॉन्ग ऑरा आपके जीवन को एक नई आयामों में लेके जाएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा और तरक्की की नई सीढ़ियां आप जरूर चढ़ेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ भी उठाएंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी बात अगर हम हथेली की देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इनकी जो फिंगर है, इनको अगर आप बेहतरीन तरीके से देखते हैं तो सभी उंगलियों का जो झुकाव आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडेक्स की फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और इंडेक्स की फिंगर पे गुरु का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो भी देवताओं का गुरु। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर या आपके विचारों में स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। भाई देखो, सीधी सी बात है, गुरु पर्वत से सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं और गुरु क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करता है। गुरु क्या है, उससे बड़ी किसी का पद नहीं होता है। तो यह यहाँ पे जो है गुरु का प्रभाव जीवन पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ये पूरी हथेली को पार कर गई है और यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये वर्तमान समय में बता रहा है कि आपकी ऐसी अवस्था आ गई है कि आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले हो गए हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये भी बता रही है कि आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करने वाले हैं। लेकिन कल्पना की जो ताकत है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। अब एक चीज़ और देखिएगा, हथेली में बहुत ही बढ़िया मस्तिष्क की रेखा देखो ऐसी निकल रही है और इससे देखेंगे एक रेखा धीरे 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 आपकी सूर्य की ओर बढ़ रही है और जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी इसके गुण बढ़ेंगे और ये ज़बरदस्त फायदा देगी। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन काल में विकसित होंगे और अपने जीवन के 28वें वर्ष या 29वें वर्ष के बाद आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा
पाने वाले व्यक्ति आप होंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक दो चीज़ और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में जो भाग्य की लकीरें हैं ये इस प्रकार से एक से ज़्यादा यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, एक से ज़्यादा जा रही है। आने वाले समय में क्या होगा कि आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, साथ ही सभी की कृपा आप पर बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 18 महीने माने 28वें या 29वें वर्ष के बाद आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। वहीं अगर हम देखें, हथेली आपकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है ऑरा के साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, पिंक और गुलाबी है। जो हथेलियों का आधार है उंगलियों का, वो भी लगभग एक समान दिखाई पड़ रहा है, जो इंगित कर रहा है आपके पास आने वाले समय में अच्छा खासा धन भी आएगा। इसमें कोई जो है चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं कि गलत। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें आपकी हथेली में जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं जो बहुत शानदार है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये गुरु का आपका पर्वत है जिसको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। इस देवगुरु बृहस्पति पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार से जो है यहाँ पे, ये अगर आप देखेंगे शानदार तरीके से, तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे चतुष्कोण बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु के पर्वत पे अगर चतुष्कोण हो तो ये एक बेहतरीन स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं, चाहे कितने भी साधारण घराने में इन्होंने जन्म लिया हो तो भी ये अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में ये सम्मान के पात्र होते हैं। ठीक है ना, और कुछ खास क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी तरक्की को पाते हैं। अब इतना सब कुछ है, क्या इस लेवल की सफलता आपको मिल पा रही है? यहाँ पे अगर हम देखें तो जितना आपका प्रयास है, जितना आपकी मेहनत है, जितना आप अपने आप को खपा पा रहे हैं, उस प्रकार से उसका परिणाम नहीं निकल पा रहा है। उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बन रहा है। रेखाओं का जाल बनना हथेली में अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है और जीवन में दुविधा है, कन्फ्यूजन है और निर्णय लेने की जो ताकत है उसको थोड़ा ये छीण करता है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ता है वो आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं उस हिसाब से नहीं हो पाता है, अभाव की स्थिति बनी रहती है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग आपको मिलना चाहिए था, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपका जो है आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक तौर पे ये हमेशा आपको जो है निम्न स्थिति में ले जाने की कोशिश करता है। तो देखिएगा, इसको, इस नेगेटिविटी को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत सरल भी है। आप स्नान करते हैं ना, मैं एक वनस्पति स्नान आपको दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से उस वनस्पति स्नान को करिएगा।
उसके बाद मैं 3 महीने के लिए स्नान की एक छोटी सी प्रक्रिया ऐसी दूंगा, उसका बहुत ज़बरदस्त लाभ आपके जीवन पर पड़ेगा। दूसरा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के जो 114 चक्र हैं उसमें जो अष्टाचक्र की भूमिका है, उसमें से भी 7 मेजर चक्र जो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा और आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी सफलता की स्थिति में आएंगे। तीसरा, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, जिससे आपका जीवन के तमाम आयाम एक बेहतरीन अवस्था में आ जाएंगे और आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। ये चीज़ करेंगे। अब दूसरा क्या है इसमें देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं तो ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। इस सूर्य के पर्वत में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पूरी तरह से कटकटाव की स्थिति आ रही है। जब ये सरकार का कारक भी है, ठीक है ना, ये पिता का कारक है, ये आपकी तरक्की का मालिक है। जब इसमें कटकटाव की स्थिति आती है तो इसका एक स्थिति बनती है जीवन काल में कुछ बदलाव करने की सूचना देता है। कार्य क्षेत्र में आप बदलाव करने का प्रयास करेंगे, इसकी सूचना देता है। दूसरा, ऐसी स्थिति में सरकार से संबंधित अगर नौकरी में, व्यवसाय में या अन्य कार्य में आप कोई प्रयास कर रहे हों तो ये उन प्रयासों को सफल नहीं होने देता है। थोड़ी सी मानी 99% काम सफल हो जाता है, लेकिन 100% नहीं हो पहुंचता नहीं है 100% तक, वो 99 में ही रह जाता है। काम 99 तक चला गया, हो गया, लेकिन 100% नहीं हो पाया। ये इस चीज़ को देता है। जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो आप जो प्रयास कर रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो परिश्रम कर रहे होते हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता है होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। आप सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में आपको यश की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। बाकी आपके ग्रह नक्षत्र बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, ये निश्चित है। और इसका मैं उपाय दे रहा हूँ। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ठीक। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति आप समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मानसिक मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी, इसका लाभ कमाएंगे। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए आप बहुत ज़रूरी समझते हैं और आपका मुख्य लक्ष्य भी यहाँ पे यही देता हुआ दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी बनी हुई है और यहाँ पे देखेंगे तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है बहुत अच्छी तरक्की भी आपको मिलेगी, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हृदय की लकीर को देखते हैं हम तो ये देवगुरु बृहस्पति से कहीं ना कहीं अपना संयोग बना रहा है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक रेखा यहाँ से मिलकर इस पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और ये बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की ओर दृष्टि गोचर कर रहा है। तो थोड़ा सा जो है, जो शादी वगैरह का मामला है उसमें देरी का संकेत करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। वैसे 28 से लेके और 35वें वर्ष तक शादी के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप आराम से मेहनत करें,
बहुत सुंदर स्थिति आपकी शादी होगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन की रेखा को अगर हम देखें तो बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलकर दोस्तों का सहयोग भी बहुत अच्छा यहाँ पे मिलेगा। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में ज़्यादा सफल हो पाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं सब बहुत अच्छी स्थिति से देखें तो जीवन का 28वां वर्ष, जीवन का 29वां वर्ष, जीवन का 35वां वर्ष, जीवन का 38वां वर्ष, जीवन का 41वां वर्ष, जीवन का 42वां वर्ष, जीवन का 45वां वर्ष, जीवन का 57वां वर्ष आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक बेहतरीन स्थिति की ओर ले जाएं। ज्योतिषीय नियमों का पालन जरूर करें, जिससे जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति हो। शुक्र पर्वत पे अगर हम देखें, वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। आगे चलकर जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको जीवन में एक बेहतरीन स्थिति में ले जाएंगे। शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। देखिएगा, मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको ये तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी बनी रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जूरियस जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ठीक है ना। चकाचौंध की स्थिति आपके जीवन में आएगी, और कहीं ना कहीं जो है दिव्यता आपके जीवन में शुक्र के कारण आगे चलकर बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ा पद दिखाई दे रहा है। अगर 1% आप उससे रह जाते हैं तो एक बहुत बड़े व्यापारी आप होंगे। वैसे व्यापार के बहुत ज़्यादा लक्षण हथेली में है। व्यापार में बहुत बड़ी उद्यम घराने का एक मालिक बन सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरा, अगर हम बृहस्पति देखें तो बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा सा जो है शनि की तरफ देख रहा है, और हल्का जो है साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक छोटा सा बहुत सरल सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। एक रेखा यहाँ से यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिएगा, ये रेखा होती है व्यापार की रेखा। ये व्यापारिक सफलता दिलाती है, ठीक है ना। व्यक्ति को अत्यधिक सफलता इससे मिलती है व्यापार में। ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कभी कमी नहीं रहती है। ये रेखा बहुत लकी मानी जाती है, और ये रेखा जीवन में कहीं ना कहीं आपको लीडरता ही दिलाएगी, प्रतिभा दिलाएगी, महत्वाकांक्षाएं दिलाएगी, और आपको लाभ मिलेगा। ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है, या कुछ ना कुछ वजहें खड़ी करता है, और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य करेगा। तो इसके लिए उपाय दे रहा हूँ। सूर्य की हमने बात कर ली, छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से है, हरी सब्जी है, हरे फल है, और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, आपको लाभ होने वाला है। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, चंद्रमा में लगातार वर्ग बने हुए आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला होता है, और कई बार विदेशों से भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा धन मिलता है। अभी थोड़ा सा चंद्रमा का जो प्रभाव है
हल्के रूप में जो है नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कभी कभी इसके कारण मन गड़बड़ रह सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां दे सकता है, कभी थोड़ा सा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और थोड़ा आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान देना पड़ेगा। माँ के साथ मतभेदता ना रहे या माँ को लेके कोई चिंता ना रहे, थोड़ा सा चंद्रमा का उपाय करें। थोड़ा नींद आने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है और सरकारी लाभ के लिए भी आपको चंद्रमा का उपाय करना है। तो दो चीज़ें मैंने मुख्य बताई हैं आपको, जो आपको ध्यान रखना है। एक तो जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना है। दूसरा, अपने सूर्य को थोड़ा मजबूत करना है, इसके दोष को ख़त्म करना है। और तीसरा, अपने चंद्रमा को थोड़ा सा पुष्ट करना है। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और 28वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में शादी के बहुत अच्छे योग हैं। और जो मैंने वर्ष बताए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के, वो आपके जीवन में भरपूर आने वाले हैं। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।